बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक हों। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज संडे है और कल वर्किंग डे दोबारा से स्टार्ट हो रहा है और माशाल्लाह से मार्केट के आप हालात देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो नॉन स्टॉप तेज़ी और थमने का नाम नहीं ले रही। आपको पिछली वीडियोस में आपको गाइड किया था ये भी कि एक दो दिन की मंदी के बाद मार्केट दोबारा से तेज हो सकती है। मंदी से मुराद के जस्ट प्रॉफिट टेकिंग, और यही आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि ये थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होती है जो कि निकालनी होती है सबने, आप भी निकाला करें, ठीक है? उसके बाद मार्केट आपकी बेहतर है। तो दोस्तों, आज संडे है, शॉर्ट सी वीडियो बनेगी। आपके लिए काम किया है, कुछ रिसर्च की है और उसके मुताबिक आपके लिए कुछ सारा कुछ लेके आए मटेरियल, और उसका आप भी एनालिसिस कीजिएगा, मुशाहिदा कीजिएगा और उसके बाद आगे चलिएगा, ठीक है? दोस्तों, आज की वीडियो का जो थंबनेल है कि 3 कंपनियां ऐसी हैं जो एक 6 रुपए वाली 12 रुपए तक का सफर करने जा रही है, और 2 रुपए वाली 6 रुपए तक का सफर करने जा रही है, और 3 रुपए वाली 12 रुपए तक का सफर करने जा रही है। इनके बारे में बताया जाएगा। और कल मार्केट में 4 स्टॉक्स में बिग प्लेयर की बड़ी एंट्री, और बिग प्लेयर इसमें एक बड़ा उछाल ला सकते हैं। मंडे को नया हाई पोस्ट करने जा रही है मार्केट। 7% इंटरेस्ट रेट कम होने की खबरें। इंडेक्स 4 लाख, 2 सेक्टर्स में नॉन स्टॉप तेजी। ये सब कुछ आपको बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल, प्रीमियम और लर्निंग्स ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, तीनों पेड ग्रुप्स हैं। आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। पेड ग्रुप्स हैं, डिटेल ले लीजिएगा। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि देखें, बात है कि इन्वेस्टर जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा ग्रीडी है। ग्रीडी से मुराद के चीजें देखें, जब सस्ती होती हैं तो इंसान ग्रीडी हो ही जाता है। मिसाल के तौर पे आप कहीं कोई बड़ा ब्रांड है, आप उस शॉप में जाते हैं तो ब्रांड पे लूट सेल मची होती है। जो 1000 रुपये वाली चीज़ आपको 200 की मिल रही होती है, तो जहाँ पे आपने 2 चीज़ें लेनी है, आप कहते हैं यार 4 और ले लो, और इधर उधर पैसे अपने जायज़ कैश, इजी पैसा में, और इधर उधर देखते हैं कोई बैंक अकाउंट में और भी पैसे पड़े हैं, पकड़ो, ये भी ले लें, ये भी ले लें। क्योंकि देखें, 1000 रुपये की चीज़ आपको 200 की मिल रही है, तो आप क्या नहीं करेंगे? तो दोस्तों, यही हिसाब इस वक्त स्टॉक मार्केट में हुआ है। इस वक्त स्टॉक मार्केट आपकी बहुत सस्ती है, बहुत ही सस्ती है। और देखें, पाकिस्तान उस क्राइसिस से निकला कि जो एक इन्फ्लेशन का तूफान आया हुआ था पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान भी उसकी जद में था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट दिन ब दिन ऊपर की ऊपर जा रहे थे। तो दोस्तों, बात है कि देखें कि हर बंदा यही कह रहा था 40,000 रुपए के, भाई बेचो और निकलो। मार्केट आपकी 25,000 पे जा रही है। देखें, बार बार आपको थोड़ा सा बताने का ये मकसद होता है कि आप लोग जो हमारे साथ जुड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कि आज हमें कुछ कहने का टाइम ये मिला, क्योंकि देखें उस वक्त बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे थे मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर के, भाई वो आमिर भाई तो ऐसे तेजी कर रहे हैं जैसे पता नहीं इंडेक्स जो है वो 50,000 हो जाना है, या अपना 55,000 हो जाना है। तो उस वक्त वो लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ये आपको गुमराह कर रहे हैं। तो आप देख लें अल्लाह पाक की करनी, अल्लाह पाक के एक मामला कि उन्होंने हमें वो जो हम जिस रास्ते पे चल रहे थे, पॉजिटिव डायरेक्शन थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नजर भी आ रहा था। वो तमाम चीजें हम इंटरनेशनल और नेशनल वे से हम सब चीजों पे नजर रखे हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को गाइड किया कि भाई रुको, बड़े मामला बेहतर होने जा रहे हैं। तो भाईजान, अब आप देखें कि अब मुझे बताएं कि वो लोग इस वक्त किस जगह पे हैं और हम लोग किस जगह पे। वो लोग अब तेजी नहीं कर सकते, उन लोगों की अब वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए हैं। वो लोग कैसे करेंगे जिन्होंने 50, 55, 60, अब 61 को भी मार्केट क्रॉस कर रही है। इंशाल्लाह मंडे को 62 भी मार्केट लगाने जा रही है। जिन्होंने ये 20-22 हजार की रैली इंजॉय नहीं की, ठीक है, वो कैसे प्रैक्टिस में आएंगे? वो कैसे? अब हम लोगों ने, जिन्होंने एक बड़े प्रॉफिट्स उठा के बैठे हैं, हम तो खुला खेल रहे हैं, यहाँ पे खुली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये सिर्फ अल्लाह पाक की करम नवाजी होती है। दोस्तों, बात ये है कि बहुत सी खबरें हैं कि आगे 2024 में 7% तक इंटरेस्ट रेट कम होने की खबरें हैं, यानी कि 25% तक आपका इंटरेस्ट रेट आके स्टेबल हो सकता है। तो दोस्तों, स्टेबल बल्कि इससे भी बाद में नीचे आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपके ये
जो है जनवरी से लेके दिसंबर जो पहला बजट आना है उससे पहले पहले 7% तक इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। ये पक्की खबर है, पक्के जराए की खबर है ये वाली, ठीक है। आप खुद हिसाब लगाएं कि अगर 7% तक रेट कम हो जाते हैं तो मार्केट आपकी कहां पे जाके रुकेगी। आपकी मार्केट जो है बहुत ऊपर जाने वाली है। ये भी मैं आज आपको एक तरथली मचाने वाली खबर आपको सामने देने जा रहा हूं कि आप लोगों के 14 तबक रोशन हो जाने। आपने कहना है कि आमिर भाई ने ये क्या ब्रेकिंग न्यूज सुना दी। दोस्तों, आपका इंडेक्स भी किस हद तक ऊपर जा सकता है ये आपकी सोच है। कुछ 70,000 की बातें कर रहे हैं, कुछ 80,000 की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपकी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर अंदर आपकी 1,30,000 का इंडेक्स भी क्रॉस कर सकती है। पक्की खबरें ये भी आपको जो मैं बता रहा हूं, पक्की खबरें ये वाली। और ये कैसे होगा, मेरी बात सुने आप। वो लोग भी जो मंदियां दिखा रहे थे, जो कह रहे थे भाई ये बेकार हो जाएगा, ये फना फिल्ला हो जाएंगी चीजें, स्टॉक मार्केट 12,000 पे आ जाएगी, वो लोग भी कान खोल के सुन लें कि आपको किस वजह से ये सारी बातें मैं बता रहा था, क्यों बता रहा था। दोस्तों, बात है, देखें 2008 का रिसेशन देखें। जब रिसेशन आया मार्केट उसके बाद कैसे बम्बार्डी को बहुत तेजी से ऊपर गई। असल में ये रिसेशंस आते हैं इकोनॉमियों को हिलाने के लिए, स्टॉक मार्केटों को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, निजाम बदलने के लिए, हर चीज को चेंज करने के लिए। उसके बाद देखें कोरोना आया। कोरोना एक बहुत बड़ी आफत थी। उस वक्त भी जो अगर दोस्त मेरे साथ हैं वो सुनने होंगे या वीडियो देखते हैं, उनको उस वक्त भी कह रहे थे भाई चुपके से थोड़ा थोड़ा लेके साइडलाइन करते जाओ, आपकी नस्लें भी याद करेंगी कि आपने क्या कमाया। तो आपने देखा है दोस्तों कि ये जैसे ही कोरोना खत्म हुआ उसके बाद स्टॉक मार्केट में, मैं एक ही मिसाल छोटी सी देता होता हूं, बाकी 20 मिसालें हैं कि डीजी खान सीमेंट 25 से 30 रुपए पे आ गया था। उसके बाद 2 महीने बाद उसका रेट 250 भी क्रॉस कर गया, ठीक है। अब भी देख लें डीजी खान लाइन में लगा हुआ। और भी स्टॉक बहुत से स्टॉक हैं जो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स में बताते हैं, सारे एक एक दो निकाल के और वीडियोस के जरिए भी बता रहे हैं। तो दोस्तों, बात है कि एक छोटा सा कंट्री, एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूं आपको, अर्जेंटीना। आपने फुटबॉल में भी नाम सुना होगा उनका। वैसे भी एक कंट्री ये, वहां पे इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चला गया था, हमसे भी बहुत ज्यादा। तो वहां पे जैसे ही देखा कि अब थोड़े मामला बेहतर हो रहे हैं, IMF भी उधर आ गया इस वक्त। अब पहले देखें उस वक्त जब मामला खराब थे, उनका इंडेक्स था तकरीबन 30,000 के करीब। कितना? 30,000 के करीब। आप रिकॉर्ड उठाएं, निकाल के देखें, जो बातें आपको प्रूफ मिलेंगी इसमें। तो दोस्तों, आजकल उनका इंडेक्स देखें जो कि 3 लाख से क्रॉस कर गया है, 4 लाख के करीब करीब। आप देखें, सुने, अमेजिंग बात है, 30,000 से 3.5 से 4 लाख, मैं कहता हूं अमेजिंग है। उसके बाद आप दूसरे और जगह पे चले जाएं, श्रीलंका देखें, जैसे ही डिफॉल्ट हुआ है श्रीलंका, और उस वक्त जब IMF उनके पास आया, अभी उनके हालात खराब ही थे, उनका इंडेक्स देखें, रिकॉर्डेड पूरी हिस्ट्री में उनकी वो तेजी हुई है जो पहले नहीं कर सके। उनके स्टॉक्स 4 गुना हो गए सारे। इसके बाद आप और भी कोई कंट्री लगा लें, इंग्लैंड की देख लें, इंग्लैंड में भी क्या है, अमेरिका देखें। दोस्तों, इसका भी फंडा है, वो आपको बताता हूं। देखें, बात है जैसे ही कोरोना यानी कि स्टार्ट हुआ, हर चीज खत्म हो गई, हर चीज डाउन। और आपने देखा कि ये जो पेट्रोल की मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट माइनस में चली गई। फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि कोरोना के टाइम पे मैं रात को बैठा, कोई 11-12 बजे के करीब, मैं ARY चैनल लगा और उधर लाइव सेशन चल रहे थे। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम के प्राइस आ गए जी $20 फी बैरल। फिर साथ ही 5 मिनट बाद ब्रेकिंग न्यूज आई $10 फी बैरल। फिर न्यूज आई जी अपना $2 फी बैरल। फिर खबर आ गई कि पहली दफा कंप्यूटर फ्लॉप हो गए सबके, और सबके माइंड ने वो एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया कि ये क्या, माइनस में हिस्ट्री में पहली दफा पेट्रोलियम के प्राइस चले गए -$10 फी बैरल, -$20 फी बैरल, -$60 फी बैरल। माइनस फ्लक्चुएशन हुई उस रात को -$129 फी बैरल तक, लेकिन वो क्लोजिंग जाके हुई तकरीबन 40 से 45 $- फी बैरल। यानी कि इतना कुओं में तेल जमा हो गया था कि वो लोग अपने कुएं खाली करना चाह रहे थे कि कहीं हमारा पेट्रोल की सप्लाई बंद ना हो जाए या कोई ब्रस्ट ऐसा ना हो जाए, क्योंकि एक जखीरा था पेट्रोल का। तो दोस्तों, वो उन्होंने
इतने डॉलर्स, यानी कि अब आप कहेंगे जी माइनस में कैसे हम खरीद सकते हैं। यानी कि आप अगर मिसाल के तौर पे 1 बैरल क्रूड ऑयल लेते हैं तो आपको साथ 40-50 डॉलर भी मिलेंगे। अगर आप 100 बैरल लेते हैं उतने डॉलर भी आपको देंगे कि हाथ भी जोड़ेंगे, आपके पांव भी पकड़ेंगे, भाई हमारा कुआं खाली करो। क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद, एवरीथिंग बंद, जहाज बंद, हर शहर में लॉकडाउन, पूरी दुनिया जाम हुई थी। तो दोस्तों उस वक्त इकोनॉमी का क्या हाल था आपके सामने। उस वक्त तो ये था कि जान के लाले पड़े हुए थे कि कहीं जान बचा लें, पैसे तो फिर बात की चीज। तो दोस्तों उस वक्त भी हम चुपके से बाय करवाते रहे, हमें पता था। अल्लाह का शुक्र है कि देखो मुसीबतें आफतें आती हैं लेकिन उसके बाद आसानियां भी पैदा होती हैं। ये हमारे अल्लाह पाक की तरफ से इरशाद है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को ये तरजीह करते होते थे कि मुश्किल हालात होते थे, कहते सब्र करो, ये अगर मुश्किल हालात हैं तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे हालात भी आएंगे। अल्लाह पाक से दुआ करो और दूसरे नंबर पे अपने माइंड को पॉजिटिव रखो और अच्छी चीजें सोचो, मुस्तकबिल में अच्छा होने का सोचो। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें लहरें बहरें लग जाती थी। तो दोस्तों हमें भी ये चीजों पे चलना चाहिए नक्शे कदम। तो हम उस हालात में नहीं लड़खड़ाए थे जब ये हालात थे। उसके बाद फिर आपने देखा कोरोना के बाद आहिस्ता आहिस्ता मामूलात पे चीज़ें आना शुरू हुई, इन्फ्लेशन बढ़ने से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने शुरू हुए। अब मुझे एक इकोनॉमिक्स की आप साइंस बताएं। हर कोई भी, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ACCA है, MBA है, उसकी ये लॉजिक होती है, ये स्टॉक मार्केट्स की लॉजिक है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा तो स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट्स नीचे होंगी। तो पूरी दुनिया का अब देखें, जैसे अर्जेंटीना का इंटरेस्ट रेट तकरीबन 70-80 से भी क्रॉस कर गया था, इनका इन्फ्लेशन 200% तक चला गया। ठीक है, इस हालात में दोनों चीजें ऊपर हैं और स्टॉक मार्केट की तरह वो भी ऊपर, हालांकि स्टॉक मार्केट तो नीचे होनी चाहिए। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठहरे जरा। उसके बाद तीसरी हम एक और एंटिटी है जिसको हम कहते हैं जी कि अगर ये हाई हो तो इक्विटी मार्केटें नीचे होती हैं। आप देखें पिछले वीक में गोल्ड ने एवर हाई लगाया उसने। अब तीनों चीजें ऊपर हो गई, इन्फ्लेशन भी ऊपर, इंटरेस्ट रेट भी ऊपर और उसके बाद जो है अपना इन्फ्लेशन भी ऊपर, गोल्ड भी ऊपर। तो दोस्तों बात है कि अर्जेंटीना में यही हिसाब है, बर्तानिया में भी देखें इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री हाई, इन्फ्लेशन हिस्ट्री हाई, उसके बाद आप देखें गोल्ड हिस्ट्री हाई, उनकी स्टॉक मार्केट भी हाई। अमेरिका में चले जाएं, इंटरेस्ट रेट हाई, इन्फ्लेशन हाई, गोल्ड हाई, एवर हाई और स्टॉक मार्केट भी एवर हाई। तो दोस्तों पाकिस्तान में भी यही मामला हो रहा है। देखें कौन कहता था पागल कि जी अपना इंटरेस्ट रेट हाई हो तो जो है अपना आपकी स्टॉक मार्केट्स नीचे होती हैं। ये देखें ये असल चीज है कि असल में जो मामलात होते हैं कि इंटरेस्ट रेट हाई, और वैसे नॉर्मली अगर हम उनके इकोनॉमिक्स के रूल्स के मुताबिक देखें तो यही चीज बनती है कि इंटरेस्ट रेट असल में दुश्मन है स्टॉक मार्केट का। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो क्या होगा कि स्टॉक मार्केटें नीचे होंगी। लेकिन असल में कोरोना के बाद उसने दुनिया को बदल दिया है, रूल्स चेंज हो गए, मामला चेंज हो गया। आप देखें एक छोटी सी बात कि आपके स्टॉक्स जो हैं, अब ये बात बड़े पते की करने में जा रहा हूं, इसको बड़े गौर से आपने सुनना है
और फिर आपको स्टॉक मार्केट में आप फिर ढूंढना शुरू कर देंगे, और जो स्टॉक ढूंढेंगे आपका वही स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा। मैं बताता हूं क्या चीज। अब देखें, छोटी सी बात, इंटरेस्ट रेट हाई है हमारा, 22% पे इंटरेस्ट रेट है, और इन्फ्लेशन हमारा 30 के करीब करीब है। गोल्ड एवर हाई है इंटरनेशनली, ठीक है, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट को ऐसे पड़ लगे हुए, हाई से हाई है, और वो स्टॉक जो कंपनियां लॉसेस में थी वो आपकी देखें कि बहुत बेटर परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, और कुछ कंपनियां जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करनी थी वो डल हैं। दोस्तों वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं एक मिसाल देता हूं आपको, गौर करना आपने। आपका एग्रीटेक लिमिटेड पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकालें, ये आपकी कंपनी टोटल लॉस पे है। बड़ी बड़ी आपको रेड लाइनें लॉसेस की नजर आएंगी हर साल की। वो शेयर 4 रुपए से 3.5 से इस वक्त 13 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है, और ये 20 से 25 रुपए तक भी जा सकता है। क्यों? आखिर क्यों कि इतने बड़ी लॉस वाली कंपनी जो है इस वक्त इतने पैसों पे इतने रुपयों पे ट्रेड हो रही है, और इतनी तेजी से उसका ये बढ़ गया। भाईजान बात सुने मेरी, गौर से सुननी है ये भी। आप मुझे एक बात बताएं, जो फैक्ट्री या मिल आज से 5 साल पहले लगी हुई थी कितने में? 20 अरब में। उस वक्त का रेट देखें गोल्ड का, डॉलर का, इन्फ्लेशन का, और आज अगर वही फैक्ट्री कोई लगाने जाता है तो उसको 200 अरब रुपया चाहिए वो 20 अरब की फैक्ट्री लगाने के लिए। एजीएल है आपका, एग्रीटेक लिमिटेड, एजीएल, इसकी मशीनरी एसेट्स इस वक्त बड़े भारी भरकम है, चाहे कंपनी लॉस में है। इन्वेस्टर ये देख रहा है कि इसका जो रिटर्न ऑफ एसेट्स है, इसने जो एसेट्स अपने बना रखे हैं उसकी मालियत इस वक्त क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टर धड़ाधड़ उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। इस वक्त देखें, इन्वेस्टर अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है या कोई फैक्ट्री लगाता है, उसको भारी पैसा चाहिए। जो आज से 5 साल 10 साल पहले कोई फैक्ट्री या कंपनी लगी है, उन्होंने अगर उनके पास एक 20 से 30 अरब की मैंने मिसाल दी है, जिनके पास अगर मशीनरी पड़ी है, वो आज वही मशीनरी लगाने के लिए, उसका कॉम्पिटिटर आने के लिए उसे 200 से 300 अरब रुपया चाहिए। कहां से लाएगा वो कहता है भाई 20 अरब है, इन्वेस्ट कर दो इसी कंपनी में, इस कंपनी में जो है इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों इस वजह से आप ढूंढे मार्केट में जिनके एसेट्स ज्यादा हैं, जिनके भारी भरकम एसेट्स हैं, जिन्होंने आज से 5-10 साल पहले अपनी मशीनरी, अपनी चीजें बड़े हाई रेटों पे वो बना के रखी हुई हैं, तो अब आज उनकी देखिए वैल्यू असेसमेंट करें, आपके दिमाग गुम हो जाएंगे। आप कहेंगे भाई ये तो इसको वाकई ये कंपनी जो है इस वक्त। मैं छोटी सी एक और मिसाल देता हूं, आपकी जो रिफाइनरी है ये सीनर्जी, जिसको आप कौड़ियों के भाव समझ रहे हैं, इस वक्त 2.5-3 रुपए की मिल रही है, इसकी मशीनरी लगाए, हाँ इसको अरबों खरबों रुपया चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इसको ये गवर्नमेंट के बाप भी अपग्रेड कराएंगे, क्योंकि नई रिफाइनरी अब उसी तरह की लगाने के लिए इतना पैसा कहां से लाएं, उसको अपग्रेड किया जाएगा। इसके शेयर का रेट आने वाले साल से 2 साल में आपको ये 30-40 रुपए से भी ऊपर नजर आ रहा है, ये मैं बता दूं सीनर्जी का। इसी तरह की कंपनियां ढूंढे मार्केट में जिसके पास अरबों खरबों के जो एसेट्स पड़े हुए हैं, उनकी मशीनरीज हैं, उनके सेटअप्स लगाए गए हैं। अब नए सिरे से कोई सेटअप इतनी जल्दी नहीं लगा सकता। इस वजह से ये लॉस वाली कंपनियों में भी इस वक्त भारी भरकम इन्वेस्टमेंट जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन एवर हाई है। एवर हाई इन्फ्लेशन पे, इस रेट पे आपको मैं एक मिसाल देता हूं। अब देखें छोटी सी चीज, दो आदमी हैं, एक ने 1 करोड़ रुपया रखा बचा के, जब ये कोरोना आया कि भाई ये जब इन्फ्लेशन इस वक्त, महंगाई इस वक्त, हालात बड़े खराब हैं, जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको खर्च करूंगा। एक बंदे ने वही पैसे का कोई मशीनरी लेके रख ली, कुछ भी लगा लें, मशीनरी ले ली, या फिर ऐसी चीजें, गोल्ड ले लिया, या फिर कोई ऐसी चीजें ले ली जो कि अपना एसेट से, ठीक है। अब वही चीजें आप इस टाइम उसका कंपैरिजन करें, मुआवजा करें, वो जो 2 करोड़ रुपया उसने रखा था वो तो हो गया डी वैल्यू, 36% उसको डी वैल्यू कर दें, 1 करोड़ 20-25 लाख रह गया। जिसने मशीनरी लेके रखी थी या कुछ एसेट्स लेके रखे थे, उसका तो वो 2 करोड़ का 3 करोड़ बन गया, बल्कि 3.5 करोड़ बन गया। अब दोनों कैसे मुआवजा कर सकेंगे? उसके पास 1 करोड़ 25 लाख है, उसके पास 3 करोड़ 25 लाख है। तो दोस्तों यही असल बात कंपनियों में हुई है, कंपनियों में लूट मार मची हुई है। वो कंपनियां मार्केट में तलाश करें जिनके एसेट्स ज्यादा हैं, और चाहे वो कंपनी लॉस में है,
वो कंपनी आपको आगे परफॉर्म करके दिखाएगी, उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आएगी और उसमें हर कोई इंटरेस्टेड होगा, बड़ा इन्वेस्टर, कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या इसके साथ पार्टनरशिप करूं, क्योंकि उसके पास अब जो एसेट्स पड़े हैं दोस्तों, वो एसेट्स उसके सोना है, गोल्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वो कैसे लागे लाए? अब एक एसी जो आज से 3 साल पहले 40,000 का मिल रहा था, आज 1,20,000 का है। 10 कमरों में लगाए तो उसका ही कितना खर्चा आ गया। एक मशीन जो 5 साल पहले आती थी 10 लाख की, वो हो गई है जी 1.5 लाख की। बात है कि ये चीजें, हर चीज में फर्क आया है। कौन कौन सी चीज को वो डेप्रिशिएट करेगा? हर चीज महंगी हो गई है। तो दोस्तों आज आपका थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया सिर्फ आपका ये वीएन बनाने के लिए कि भाईजान आप लोग ये देख रहे होंगे मार्केट में कि ये लॉस वाली कंपनी है, लॉस मेकिंग, ये बढ़ क्यों रही है और ये मार्केट क्यों इतनी बढ़ी जा रही है। इसकी वजह ये है कि अब इंडस्ट्री नए सिरे से कोई लगाने की बजाय इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में ये सर्किट चला है, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर आपको 20 अरब चाहिए, जो 20 अरब चाहिए था आज से 5 साल पहले, उसके लिए आपको 200 अरब चाहिए। कहां से लाएंगे आप? आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, वो 200 जो 20 अरब है वो उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करके पार्टनरशिप कर लेते हैं और उसको पैसा मिल गया, उसके एसेट्स हैं, तो काम ऊपर हो गया। तो दोस्तों ये थी, वीडियो को अब शॉर्ट करने जा रहा हूं आगे। तो ये सारे मामला थे जिसकी वजह से हमारा भी इंडेक्स जो है वो अपना आने वाले 2 से 3 सालों में ये 1,20,000 को भी क्रॉस कर यानी कि कर सकता है। उसके बाद दोस्तों शॉर्टली आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो 2 सेक्टर जो हैं जो आपके काफी बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी तेजी आने जा रही है, वो है जी ऑयल एंड गैस सेक्टर, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी और एसएचईसी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जी पावर सेक्टर, हब पावर कंपनी, निषाद चूनिया पावर लिमिटेड, निषाद पावर लिमिटेड, पैकेजन पावर और एंग्रो पावरजन कादिरपुर लिमिटेड। यहां पे भी देखें वो कुलिया लगाएं, इनकी मशीनरी एसेट्स इतने ज्यादा माशाल्लाह अब महंगे हो चुके हैं कि कोई नया इन्वेस्टर या नई पार्टी इनके मद्दे मुकाबल आने से 100 दफा सोचेगी और वो फिर बाद में यही कहेगी जी इन्हीं में इन्वेस्ट कर लो, ये बेहतर है। उसके बाद जो आपके 4 स्टॉक जो हैं वो कौन से हैं जो कि एक बिग प्लेयर उनमें बड़ी एंट्री डालने जा रहा है, तो दोस्तों वो है जी सबसे पहले वेव्स और वेल और कॉसम और सिनर्जी। ये आपको एक अच्छा गेन दे सकते हैं, ठीक है। तो वेव्स है 6 रुपए वाला स्टॉक, जहां से आपको बाय करवाना शुरू किया था, ये 12 रुपए का होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें वेल बढ़ता है तो वेव्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब आप समझ गए ना बात, क्योंकि उसी की सब्सिडरी कंपनी है वेव्स होम अप्लायंस, उसका कारोबार है वेल का, वो बढ़ेगा, वेव्स भी बढ़ेगा। वेल रियल एस्टेट में आ चुका है लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी है, दोनों बढ़ेंगे ये। उसके बाद है जी 2 रुपए वाला स्टॉक 6 का कोसम, 2 रुपए से हमने अल्हम्दुलिल्लाह होल्डिंग की है, इसकी 2 से हमारी रैली स्टार्ट हुई है, ये 6 तक जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो तीसरे नंबर पे जो स्टॉक है वो है जी सीनर्जी। सीनर्जी शॉर्ट टर्म में आपको बता रहा हूं कि 3 रुपए से हमने होल्डिंग की है, 2 रुपए 80 पैसे, 3 रुपए से। ये आपको शॉर्ट टर्म में भी 12 रुपए दिखाने वाला है। आप याद करेंगे कि ये स्टॉक आपको मैंने गाइड किया था, बताया था भाईजान ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, सिर्फ अपग्रेडेशन की जरूरत है, तो ये आपको एक थल्ली मचा के दिखा देगी कि कैसे इसका रेट ऊपर जाता है, कैसे वॉल्यूम लगता है। उसके बाद दोस्तों 4 ब्लू चिप स्टॉक भी जो आपसे वादा किया था आपको बताएंगे, जो थोड़ी लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके ये गोल्ड बन सकते हैं, नगीने बन सकते हैं। इसमें है जी एंग्रो कॉर्पोरेशन, मिलर ट्रैक्टर, यूबीएल बैंक और निषाद मिल लिमिटेड। आज आपका थोड़ा टाइम लिया ज्यादा, एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी ये वाली, नॉट बाय सेल कॉल। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।